साउथ चाइना सी डिस्प्यूट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूक्रेन युद्ध से बेचैन है आसियान कंट्रीज। बताया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के साथ साथ चाइना के द्वारा साउथ चाइना सी के विवादित जल में यानी कि साउथ चाइना सी के डिस्प्यूटेड वाटर्स में विदेशी हस्तक्षेप ने कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को क्षेत्र में बीजिंग की सैन्य गतिविधि का विरोध करने के लिए प्रेरित किया है। हो ये रहा है गाइस कि साउथ ईस्ट एशिया में काफी सारी कंट्रीज हैं, ये अपोज कर रही हैं। चाइना का यहाँ पर मिलिट्री एक्टिविटीज लगातार बढ़ती जा रही है साउथ चाइना सी के ऊपर। ये लगातार अपने मिलिट्री यूनिट्स को स्टैब्लिश कर रहा है, लगातार मिसाइल लॉन्चर्स को स्टैब्लिश कर रहा है, अलग अलग जगह पर तैनात कर रहा है। तो ऐसी स्थिति जो ये चाइना कर रहा है, इससे बहुत ज्यादा परेशान है साउथ ईस्ट एशिया की काफी सारी कंट्रीज। चाइना ने ऑलरेडी क्लेम करके रखा हुआ है साउथ चाइना सी के ऊपर कि वो सी जो है, वो सागर जो है, समुद्र जो है, वो उसका है, चाइना का है, क्योंकि इसका नाम जो है वो चाइना के नाम पर पड़ा है। तो ऐसे तो हम तो इंडियन ओशन को अपना पूरा ओशन जो है वो मान लें, बोले कि इंडियन ओशन हमारा पूरा है, पूरे ओशन पर हमारा क्षेत्र है। ऐसा नहीं होता ना। तो अननेसेसरली क्लेम कर रहा है। इवन इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल जो एस्टैब्लिश हुआ था, उसने तक जो है वो चाइना को कह दिया था कि आपका जो क्लेम है वो उस नल एंड वॉइड है, मतलब आप जो क्लेम कर रहे हो उसका कोई बेस नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है। बट फिर भी यहाँ पर चाइना जो है वो कब्जा किया हुआ है, राइट, इस क्षेत्र पर साउथ चाइना सी के ऊपर। काफी सारी कंट्रीज को डराता है, कंट्रीज के पास अपनी नेवी लेकर चला जाता है बिना बताए, ऐसे घूमने के लिए, टेंशन क्रिएट करने के लिए। अब आप खुद सोचो, एक कंट्री है, उसके नजदीक अगर दूसरी कंट्री की सबमरीन आएगी तो उसको टेंशन नहीं हो जाएगी कि भैया क्या कर रहा है ये, कल को कोई अटैक वटैक ना कर दे चुपचाप बिना बताए। डर लगता है ना। ऑस्ट्रेलिया को भी डराता है, ऑस्ट्रेलिया के नजदीक तक अपनी जो है वो नेवल शिप जो है वो लेकर जाता है, फिर पलटा के लिए आता है, राइट। टेंशन देता है बार बार ये कंट्रीज को। तो इसकी हरकत है इस प्रकार की ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली। तो अभी इसकी हरकतें जो है वो बढ़ गई है इस क्षेत्र पे। तो साउथ ईस्ट एशिया वाली कंट्रीज जो है वो गुस्सा कर रही है इसके ऊपर कि ये कर क्या रहा है। सो इसमें कंट्रीज में जो है वो जो मौजूद है वो है मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रूनी, इंडोनेशिया, ताइवान। तो ऐसी कंट्रीज हैं साउथ चाइना सी की, जो साउथ चाइना सी के साथ अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करती हैं। और चीन की आधिपत्य कार्रवाई जिस प्रकार से ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और आप जानते हैं कि चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, जब भी मेंस के आंसर में लिखेंगे तो आप मेंस के आंसर में एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जरूर लिखिएगा, राइट। विस्तार की नीति चाइना जो है वो करता है, ये विस्तार करता है, अपने क्षेत्र जो है उसको बढ़ाने पर फोकस करता है, टारगेट करता है, हर एरिया को अपने कंट्रोल में करने पर कार्रवाई करता है ये, राइट। एक्टिविटीज इसकी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और दूसरा हो क्या रहा है अभी देखो, एक पर्टिकुलर कंट्री है, अब उस कंट्री का इंटरनेशनल वाटर्स एक होता है, राइट, समुद्री क्षेत्र में, और एक हम लोग को देखने को मिलता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उस पर्टिकुलर कंट्री का। चाइना क्या करती है, उस कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर एंटर होकर वहां पर एक्टिविटीज कंडक्ट कर रही है, वहां पर अपने मिलिट्री यूनिट्स को तैनात कर दिया, या वहां पर अपनी आप कह सकते हैं नेवल शिप जो है वो तैनात कर दी। तो ऐसी हरकत जो है ये कर रही है। तो इससे एक पर्टिकुलर कंट्री है, उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर भी खतरा पड़ रहा है। कैसे सॉवरेनिटी के ऊपर खतरा पड़ रहा है भाई, उसकी टेरिटरी में आप जो है वो कब्जा कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो अननेसेसरली, और ये क्लेम करते हो कि वो टेरिटरी जो है आपकी है, राइट। तो ये तो गलत बात है ना। तो ये चाइना इस प्रकार की हरकतें यहाँ पर कर रहा है, और इसी के कारण यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है आपस में कंट्रीज के बीच में, स्पेशली चाइना के अगेंस्ट कंट्री जो है वो होती जा रही है। अब जैसे वियतनाम की बात करें, चाइना ने क्या हरकत करी थी, काफी ज्यादा मिलिट्री ड्रिल्स जो है वो यहाँ पर इसने कंडक्ट करना शुरू कर दिया था वियतनाम के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में और कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। जैसे मैंने भी आपको बताया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक कंट्री जो है उसका जो कोस्टल एरिया जो होता है, राइट, यानी कि जैसे आप गोवा में चले जाओ, गोवा के बीच में आप चले जाओ, गोवा के सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है, समुद्र दिखाई दे रहा है। आप समुद्र पर देखो 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो हमारा खुद का है, वहां पर हम सब कुछ कर सकते हैं, मतलब वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया होता है, राइट। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के तहत ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन डिफाइंड है 200 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया का। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है, एक कंट्री के कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल माइल्स वाला जो एरिया होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया होता है। क्लियर यहां तक बात। तो वियतनाम के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आकर ये मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट कर रहा है, ये क्या बात हुई। तो ये तो ऑब्वियसली बात है, चैलेंज करना हो गया, आप सामने वाली कंट्री को जो है वो चैलेंज कर रहे हो। आप अपने पड़ोसी के घर के अंदर घुस के जो है वो रोज जो है वो चाय पीने जा रहे हो, उससे बिना इजाजत लिए, बिना पूछे आप चले गए, उसी के चूल्हे पे आपने चाय बनाई, चाय पी और वापस आ गए। तो हमने लगा चिड़ेगा कि नहीं चिड़ेगा, चिड़ेगा, राइट। तो ऐसी गुंडागर्दी जो है वो चाइना की तरफ से हम लोग को आपस में छोटी छोटी कंट्रीज के ऊपर जो है वो देखने को मिल रही है। गुंडागर्दी कर रहा है, इसको सीधे सीधे गुंडागर्दी कहते हैं। फिलीपींस की बात करें, फिलीपींस में गुस्सा है क्योंकि फिलीपींस के साथ भी सेम इसने ऐसे ही किया। चाइना ने जो है वो उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जो है वो धावा बोल दिया, घुस गया अंदर, राइट। गलत बात है ना ये। तो ये हरकत जो है वो चाइना की तरफ से हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट।
और पूरा मुद्दा क्या है, तो चाइना जो है इसके ये मतलब क्लेम करता है पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स जो है साउथ चाइना सी के आसपास, तो पूरी टेरिटरी पर क्लेम कर देता है। बोलता है कि ये पूरा का पूरा साउथ चाइना सी वाला एरिया जो है, इसमें आने वाले जो आइलैंड्स हैं वो भी पूरे के पूरे मेरे हैं। तो ऐसी हरकत जो है वो चाइना की हम लोग को देखने को मिलती है। रिसोर्स रिच सी वाला एरिया पूरा का पूरा, ये एरिया इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिपिंग ट्रेड, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का शिपिंग ट्रेड है, मतलब स्ट्रेटेजिकली ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। हर साल ट्रिलियन ऑफ डॉलर की शिपिंग ट्रेड जो है वो यहाँ से होकर गुजरती है। इस पर क्लेम करने वाली जो कंट्री है यानी कि इस क्षेत्र पर, वो है ब्रूनी, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, और चाइना तो पूरी तरह से इसके ऊपर क्लेम करता है। और चाइना जो है वो यहाँ पर अपनी मिलिट्री भी जो है वो लगा रहा है, इसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं कि उसने अपनी मिलिट्री को तैनात किया हुआ है। एंटी शिप मिसाइल्स यहाँ पर इसने सेटअप करी हुई है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स यहाँ पर इसने सेटअप करी हुई है। इवन इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने 2016 में डिसीजन दिया था कि चाइना इस पर्टिकुलर क्षेत्र पर जो अपना क्लेम कर रहा है उसका कोई आधार नहीं है, उसका कोई बेसिस नहीं है, बिना बेसिस की इस क्षेत्र पर क्लेम कर रहा है, बट फिर भी ये कंटिन्यू है, राइट। इसने नहीं सुनी इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल की बात, इसने बोला तो हम तो कंट्रोल करेंगे इस क्षेत्र पर, ये क्षेत्र हमारा ही है, और वो कंटिन्यू है उस धुन में। तो साउथ चाइना सी की लोकेशन बहुत ध्यान से मैप में देखिए, आपके सामने जो दीवार है वहां पर जो आपने बड़ा सा वर्ल्ड मैप लगा के रखा है, उस मैप की तरफ देखो। साउथ चाइना सी वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन पे हम लोग को साउथ ईस्ट एशिया पर नजर आती है, देखने को मिलती है आपको। वहां पर देखेंगे आप चाइना और आप नीचे देखिए ताइवान, एक ताइवान कंट्री जो है आपको नजर आ रही है, उन दोनों के बीच में आपको एक स्ट्रेट दिखाई देता है। स्ट्रेट क्या होता है, दो वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करने वाला जो चैनल जो हम लोग को देखने को मिलता है उसको स्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेट, दो वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करने वाला चैनल। तो ताइवान जल डमरू मध्य जिसे कहा जाता है, तो ताइवान जल डमरू मध्य जो है वो ईस्ट चाइना सी को जो है वो कनेक्ट करता है, राइट। और साथ ही साथ एक लूजोन स्ट्रेट भी हम लोग को देखने को मिलता है, ये फिलीपीन सी के साथ जो है वो कनेक्ट होता है। तो लूजोन स्ट्रेट और ताइवान स्ट्रेट, ये दोनों स्ट्रेट की लोकेशन बहुत ध्यान से आपको देखनी है अपने मैप में। तो ये आपकी मतलब प्रैक्टिस है, और हमेशा जब भी पढ़ो मैप पर जरूर देखो, कंट्री की तरफ जरूर देखो। इसके अलावा साउथ चाइना सी पे कौन सी कंट्री आती, ऑब्वियसली चाइना, फिर ताइवान, फिर फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनी, सिंगापुर, वियतनाम। तो ये कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है जो यहाँ पर हम लोग को नजर आती है, देखने को मिलती है। ये क्षेत्र काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन के साथ कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू, राइट। और फिर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के थ्रू ये तक बताया गया है कि पूरे दुनिया भर की जो शिपिंग होती है उसकी 1/3 शिपिंग, मतलब 1/3 जो शिप्स जो मूव करती है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक, ट्रेड जो होता है, तो 1/3 ट्रेड आप कह सकते हैं कि इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। यहाँ पर काफी सारे आइलैंड है, जैसे कि पार्सल आइलैंड, इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, बाई चांस आ जाए कि पार्सल आइलैंड कहां पर है तो तुरंत ध्यान में रखना साउथ चाइना सी। तो पार्सल आइलैंड के ऊपर क्लेम करता है चाइना, ताइवान, वियतनाम। फिर इसके अलावा यहाँ पर स्पार्टली आइलैंड है, स्पार्टली आइलैंड, तो इसके ऊपर चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रूनी, फिलीपींस क्लेम करते हैं। इसके अलावा स्कारबोरो शोल हम लोग को देखने को मिलता है जिसके ऊपर क्लेम किया जाता है फिलीपींस, चाइना, ताइवान के द्वारा। फिर 2010 से चाइना जो है वो कन्वर्ट कर रहा है अनइनहेबिटेड आइलैंड्स को। आइलैंड्स क्या होता है, आइलैंड्स मतलब छोटे आइलैंड, और जिन आइलैंड्स पर कोई नहीं रह रहा है, मतलब कोई पॉपुलेशन नहीं है, ये क्या कर रहा है, छोटे छोटे आइलैंड को कन्वर्ट कर रहा है, मतलब कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड जो है वो क्रिएट कर रहा है, यानी कि उसको थोड़ा बड़ा कर रहा है, मतलब अपनी स्पेस जो है वो बना रहा है ये, राइट। जैसे कि आपको पता होगा कि बांग्लादेश ने जो है वो काफी सारे आइलैंड्स भी जो है वो क्रिएट किए हुए हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ आप देखेंगे, राइट। काफी सारे आर्टिफिशियल आइलैंड जो है वो बांग्लादेश ने जो है वो बनाए हैं, तैयार किए हैं। वैसे ही हम लोग को देखने को मिलता है कि ये चाइना ने भी यहाँ पर साउथ चाइना सी पर काफी सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स जो है वो बनाना शुरू किए हैं, जिससे कि इसका क्लेम जो है वो इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के तहत इसका क्लेम जो है वो पुख्ता हो जाए साउथ चाइना सी के ऊपर। अपनी टेरिटरी बना बनाकर ये घोषित कर देगा कि देखो यहाँ पर तो मेरी टेरिटरी है, मेरा कब्जा है, मैंने इस चीज को बनाया है। मतलब बात वही होती है ना कि जमीन किसी और की, घर जिसने बना लिया वो उसके ऊपर कब्जा करके क्लेम कर लेता है। तो यही है साउथ चाइना सी, मतलब जमीन, राइट, ऐसा मानो उसको। और ये क्या कर रहा है, आइलैंड बना रहा है उसके ऊपर, यानी कि घर उसके ऊपर जो है वो बना रहा है, तो आर्टिफिशियली। तो इसके थ्रू इसका क्लेम जो होगा वो पुख्ता हो जाएगा इस क्षेत्र पर। तो ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि फ्यूचर में चल के ये पूरा एरिया जो है ये आर्टिफिशियल आइलैंड के थ्रू अपने कंट्रोल में जो है वो कर लेगा, क्लेम कर देगा, बता देगा, और अपनी पॉपुलेशन को वहां पर भेज देगा, इसको बड़ा करके कुछ लोगों को जो है वहां पर सेटल करवा देगा और बोलेगा कि हम तो चाइनीज लोग हैं। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी आने वाले समय में खेलेगा। जब तक तो आप IAS IPS ऑफिसर बन चुके होंगे तब आप मेरी ये वाली चीज को याद करेंगे, जब ये वाली न्यूज आएगी कि चाइना ने कुछ लोगों को वहां पर भेज दिया है, राइट। तो हमेशा जब भी अपनी तैयारी करो
तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला क्या स्ट्रेटेजी बना रहा है। आप लोग ऑफिसर्स हैं आने वाले समय के, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि सामने वाले की चाल क्या है। यही तो ऑफिसर की क्वालिटी होती है। सामने वाले के कुछ कदम से आपको पता लग जाना चाहिए कि किस डायरेक्शन में जाने वाला है, राइट। ये क्या करेगा, इसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो चाइना की स्ट्रेटेजी क्लियर है, ये देखते सही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि, क्योंकि अपने अंदर वो क्वालिटी लेकर आओ। अपने अंदर जैसे होता है ना कि थोड़ी सी चीज अगर आपको मिल जाए, यानी कि बोलते हैं ना कि किसी ने हाथ पकड़ा तो उसका गला दबा दो, राइट। कंधा तो पकड़ने वाला काम ही नहीं है आपका। कोई आपको उंगली दे तो आपको कंधा नहीं पकड़ना, डायरेक्ट गला पकड़ लेना है कि लो बेटा, राइट। तो वही चीज कि उंगली दे रहा है मतलब आपको एक सिग्नल मिल रहा है, जहां आपको सिग्नल मिला वहां अचीवमेंट जो है वो हासिल करो। ये क्वालिटी होती है ऑफिसर की, अपने अंदर डेवलप करो कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन से आप उसके कंक्लूजन तक पहुंचो। क्योंकि आप जब ऑफिसर बनेंगे, कुछ इंटेलिजेंस मिशन पर आप इन्वॉल्व रहेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि उस समय पर आपको कुछ कुछ चीजें बस मिलेंगी, थोड़ी थोड़ी, जो बोलते हैं ना कि हिंट्स जो है, हिंट्स भी नहीं कहोगे, मतलब कि थोड़े थोड़े एविडेंसेस आपको मिलेंगे, तो उसके थ्रू आपको कनेक्ट करना है, क्रिमिनल्स तक पहुंचना है, टेररिज्म की जो अप्रोच जो होती है उस तक पहुंचना है, मास्टर माइंड जो है वो इस सब पूरी एक्टिविटी के पीछे कौन है, तो उसका आपको अंदेशा लगाना है। कैसे होगा, जब ये दिमाग चलाओगे आप। अब क्या मिला हमें, चाइना जो है वो उस क्षेत्र पर एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। क्यों बनाएगा, जहां पर कोई रह नहीं रहे, तो आगे चल के क्या कर सकता है, ये लोगों को वहां पर बिठाएगा, अपने लोगों को बिठाकर ह्यूमन राइट्स का हवाला देते हुए कि अरे आप कैसे निकाल सकते हो यहाँ पर हमारे लोगों को, हमारे सिटीजन को, ये तो सालों से बसे हुए हैं। और ये कहानी मैं बता रहा हूँ 50 साल के बाद ये करेगा ये स्ट्रैटेजी, क्योंकि चाइना की हमेशा स्ट्रैटेजी रहती है आज की डेट की नहीं, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म का सोचता है ये। हमेशा आप देखिएगा इसको, शॉर्ट टर्म का नहीं सोचेगा, शॉर्ट टर्म में स्ट्रैटेजी क्रिएट करेगा और लॉन्ग टर्म मारेगा। अभी इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है इसकी। दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा चाइना 2040 के बाद से, इसकी शुरुआत जो है वो हो जाएगी, राइट। क्योंकि इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बहुत तगड़ा है, राइट। तो ये चीज है, और इसलिए तो यूएसए फड़फड़ा क्यों रहा है, क्योंकि यूएसए ने देख लिया कि अरे इसकी स्ट्रेटेजी जो है वो क्या है। हम लोग ने देख लिया कि अरे ये तो यहाँ पर जो है वो कंट्रोल कर लेगा, पूरे सेंट्रल एशिया को, अफ्रीका को, यूरोप को मार्केट बना लेगा अपना, राइट। तो ये चीज है। तो 2016 में इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल हुआ था द हेग, नीदरलैंड्स में। इसने कहा था कि कोई भी लीगल बेसिस नहीं है, चाइना का कोई भी आधार नहीं है इस क्षेत्र के ऊपर, साउथ चाइना सी के क्षेत्र के ऊपर, राइट। बट चाइना ने बोला कि तुम्हें जो बोलना है बोलो, मैं तो अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि उसको पता है अपना इंटरेस्ट कि उसको जो है वो क्या करना है, इस क्षेत्र के ऊपर कब्जा करना है। और मैंने आपको बताया एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, एक्सपेंशन करने की इसकी पॉलिसी है, नीति हमेशा इसकी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये चीज है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो गई होगी, राइट।